हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 254 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में नागी प्रेप स्कूल से मॉक एग्जाम देकर निकल रहा होता है। उसका मॉक टेस्ट अच्छा गया था। वो फोन देखता है, एरिका का मैसेज आया हुआ था, आई और वो शॉपिंग पे गए हैं, तो उसे उनके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं, नागी खुश नहीं है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। और क्योंकि वो इतना फ्री है तो वो उमीनो टाई जाने की सोचता है। तभी उसे हीरो मिल जाती है, वो भी मॉक टेस्ट देने आई हुई थी। उसके बाद दोनों कैफे में जाकर पेस्ट्रीज और आइसक्रीम खाते हैं और एग्जाम के बाद खाने का मजा ही कुछ और होता है। नागी और हीरो दोनों ही ओवर द मून थे। फिर हीरो नागी से उसके समर वेकेशन के बारे में पूछती है कि कैसा चल रहा है। नागी बताता है कुछ खास नहीं चल रहा और किसी कारण से आई हमारे साथ ही रह रही है, पर अब सोने के लिए मेरे पास मेरा अपना बेड है। हीरो कहते हैं इससे मेरी चिंता दूर नहीं होगी। नागी पूछता है कैसी चिंता, पर हीरो बात को टाल देती है। फिर नागी उसके समर वेकेशन के बारे में पूछता है। वो कहता है लास्ट ईयर तो तुम समर फेस्टिवल में बिजी थी। हीरो बताती है इस ईयर वो स्टूडेंट है, इस बार वो फेस्टिवल की प्रोड्यूसर नहीं है। मॉम ने उसे क्विट करने को कहा है। नागी कहता है तो बुरा हुआ, लास्ट टाइम तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। ये सुनकर हीरो एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है शायद मैं रियल प्रोड्यूसर बन सकती हूँ, इसीलिए मैंने श्राइन समर फेस्टिवल से एक्सपीरियंस लिया और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैनेजमेंट टीम को भी ज्वाइन किया था और मुझे बहुत मजा आया। इससे नागी को उसकी असली मॉम की याद आने लगती है। ऐसा लग रहा था हीरो उनके जैसे बनना चाह रही थी। वो पूछता है तो फिर श्राइन का क्या होगा। हीरो कहते हैं तुमने गलत समझ लिया है। अगर मुझे श्राइन को बचाना है तो मुझे बिजनेस मैनेजमेंट सीखना होगा और मैं एक्सपीरियंस लेकर यही कर रही हूँ। फिर वो कहते हैं जब से वेकेशन स्टार्ट हुए हैं सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए हैं। वो बताते हैं इस बार वो फेस्टिवल नहीं कर रही है और वो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, तो वेकेशन के लिए उसे होमवर्क भी नहीं मिला है और उसके मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब उसका वेकेशन पिछली बार से बहुत इजी है और वो बहुत ज्यादा फ्री है। नागी कहता है चलो ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। हीरो कहते हैं तुम भी। नागी कहता है चुप रहो, आसपास वालों को देखो, सब स्टडी को लेकर कितने सीरियस हैं। अगर उन्हें पता चला हम दोनों को कोई काम नहीं है तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सोचता है ऐसी बातें बस मैं हीरो के साथ ही कर सकता हूँ। फिर वो कैफे से बाहर आ जाते हैं। हीरो बताती है वो फेस्टिवल का काम नहीं संभाल सकती और संडे को ही श्राइन में काम करती है, तो बाकी दिन बहुत बोरिंग होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ सैडनेस से भरी हुई है। नागी कहता है पर अभी तो तुम बस 18 की हुई हो। फिर वो कहता है वैसे बात में दम है, मेरे पास भी करने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत स्टडी कर लेता हूँ। हीरो कहते हैं अगर तुम इतना ही बोर हो रहे हो तो फाइन आर्ट्स कैसा रहेगा। वो उसे डिजिटल आर्ट शो लेकर जाती है। वो जब भी फ्री होती थी तो म्यूजियम, आर्ट गैलरी जैसी जगह पे जाती रहती थी और उसका श्राइन फ्यूचर में आर्ट जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकता था, तो उसका तो डबल फायदा था। फिर वो नागी को टिकट्स देती है और बताती है कि ये टिकट्स उन्हें श्राइन आए हुए लोगों ने गिफ्ट दी थी। फिर वो अंदर जाते हैं। लाइट नागी का पीछा कर रही थी, उसे होलोग्राम दिखते हैं और वो उनसे फाइट करने लगता है। वहाँ वाटर से बहुत सारी अमेजिंग चीजें बनी हुई थी, जैसे वाटर स्पाइरल हो रहा था और वाटर की दीवार जिसके अंदर से होकर वो जा सकते थे। नागी को अंडर वाटर चलने वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हीरो से वाटर की दीवार के दूसरी तरफ खींचती है और कहती है मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, आखिर हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद नागी को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था उसने फ्यूचर देख लिया और अब रात भी हो चुकी थी, तो नागी हीरो को अकेला नहीं जाने दे सकता था, तो वो उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा था। तभी हीरो कहती है वो चाहती है वो दोनों एक साथ और टाइम बिताए। ये सुनकर नागी शर्माने लगता है। वो कहता है ठीक है तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। हीरो कहती है कोई ऐसी जगह जहाँ हम दोनों अकेले हों। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करो। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।